आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसमें चतुर्थांश दिया होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष और ये y डैश। देखिए यहाँ पे पहले y डैश, तो ये देखिए यहाँ पे ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ पे जो पहला है धनात्मक y अक्ष, तो y अक्ष जो होता है ये हमारा धनात्मक y अक्ष है। और जो ऋण ऋण y अक्ष होता है वो क्या होता है, ये ऋणात्मक y अक्ष यहाँ पे दिया गया है। देखिए धनात्मक x अक्ष हमारा जो है ये x अक्ष है और जो ऋणात्मक x अक्ष होता है वो x डैश की तरफ होता है। यानी कि यहाँ पर जो ऋणात्मक y डैश होता है, जो y डैश होता है y डैश की तरफ सारी संख्या क्या होती है, ऋण में होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक में सारी संख्याएं क्या होती हैं, ऋण में होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे यक्स डैश देख लीजिए, तो यक्स डैश में सारी संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। ये ऋणात्मक का मतलब माइनस में है। अगर यहाँ पे अब हम लोग देखिए धनात्मक y अक्ष, तो धनात्मक y अक्ष में देखेंगे तो सभी संख्याएं किस में हैं, प्लस में है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए धनात्मक यक्स अक्ष, जो धनात्मक यक्स अक्ष है उसमें क्या है, सारी संख्याएं प्लस में हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सारी की सारी प्लस में हैं। जब हम लोग यक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो सारी संख्याएं प्लस में रहेंगी, और हम लोग यक्स डैश की तरफ देखेंगे तो सारी संख्याएं माइनस होगी। उसी प्रकार जब हम लोग वाई अक्ष की तरफ देखेंगे तो सारी संख्याएं प्लस में रहेंगी, जब वाई डैश की तरफ देखेंगे तो सारी संख्याएं माइनस में रहेगी। देखिए ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आपको समझाए हैं और यहाँ पे देखिए ये इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। और उसके बाद ये हमारा क्या है, नीचे जो लिखा गया है ये हमारा वाई डैश है, यानी ये ऋणात्मक है। और यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा यक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, यक्स डैश है। तो यहाँ पे देखिए जो यक्स डैश की तरफ संख्या लिखी जाती है वो सारी की सारी संख्या माइनस में होती है, और जो यक्स अक्ष की तरफ लिखी जाती है वो सारी की संख्या प्लस होती है। और यहाँ पे देखिए वाई अक्ष की तरफ लिखा जाएगा तो सारी संख्या प्लस में होगी, और जब वाई डैश की तरफ लिखी जाएगी सारी संख्या माइनस में होगी। ये वहाँ पे देखते हैं कि ये पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, और ये हमारा जो है ये है द्वितीय चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये हमारा जो है ये है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा जो है ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सारी जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं सारी की सारी संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं। देखिए यहाँ जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों संख्याएं किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो होता है एक संख्या माइनस होती है, अगली संख्या प्लस में होती है। तृतीय चतुर्थांश में सारी संख्याएं माइनस में होती है, यानी दोनों संख्या किस में होती है, माइनस में। चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है उसमें एक संख्या प्लस होती है, दूसरी संख्या माइनस में होती है। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ। अब देखिए किस प्रकार से हमने बताया है कि ये जो संख्याएं लिखी जाती हैं, अब इसमें पहचाने कैसे कि कौन सी संख्या पहली है और कौन सी संख्या दूसरी है। देखिए यहाँ पे जैसे लिख दिया जाए, मान लीजिए 5, 3। देखिए दोनों संख्याएं किस में लिखी गई हैं, प्लस में। 5 और 3 दोनों प्लस में हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाए
4, 2। तो यहाँ पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में। उसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश मान लीजिए -5, -6। तो -5 और -6 दोनों संख्याएं क्या होगी, माइनस में होगी। तो चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है उसमें एक संख्या प्लस में होती है। मान लीजिए यहाँ 3 पहली संख्या और माइनस में अगली संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए 5, 3, 5। अब देखिए इसमें जो हमारी पहली संख्या लिखी होती है, ये पहली संख्या जो हमारी है ये यक्ष है, और ये दूसरी संख्या जो लिखी जाती है वो वाई है। ठीक उसी प्रकार से में यहाँ भी जो पहली संख्या 4 है वो हमारा यक्ष है, जो दूसरी संख्या 2 है वो हमारा वाई का मान है। उसी प्रकार से इसमें देखिए जो पहली संख्या हमारा है वो यक्ष का है, और जो दूसरी संख्या लिखी गई है वो वाई का है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या चतुर्थांश चौथे में देखिए पहली संख्या जो है ये हमारा यक्ष है, और ये हमारा -5 जो है वो वाई का मान है। यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए इसको लिखने के लिए हम आपको इस वाली सारणी में समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए कह रहा है -4, 2। तो -4 और 2 तीसरे चतुर्थांश का है, ये दूसरे चतुर्थांश का है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस होता है, अगला प्लस होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में कह रहा है हमको यक्ष अक्ष की तरफ कहाँ चलना है, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए यक्ष अक्ष की तरफ माइनस में ये 2 लिखा गया है, तो यक्ष अक्ष की तरफ -2 है। फिर कह रहा है वाई अक्ष की तरफ कितना जाना है, +2। तो वाई अक्ष में यहाँ पे +2 है, तो यहाँ से ले आके हम लोग +2 में रख देंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे इस सवाल को एक सवाल लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके एक सवाल को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है निर्देशांक 2, 5 -3, -3, व 5, -3 है। अब इसको क्या करना है, हमको इस सारणी पर दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये जो हमारा है ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। इतना पता है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है 2 और 5, देखिए दोनों संख्याएं प्लस में है, तो ये हमारा पहला चतुर्थांश का है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस होती हैं। तो ये पहले चतुर्थांश का है, तो यक्ष का मान हमको दिया है 2 और वाई का मान 5। देखिए यक्ष पे हमको कह रहा है 2 पे जाना है, यक्ष पे कहाँ जाना है, 2। तो यहाँ पे 2 ये हमारा है, और कह रहा वाई अक्ष पे 5। तो यक्ष अक्ष देखिए ये हमारा यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष पे हमने 2 आया, और ये हमारा वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पे हमको जाना कहाँ पे है, 5। यहाँ 5 लिखा है तो हमारा 5 ये है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसे 5 से लेकर के डैश डैश करके 2 पे मिला देना है। तो ये हमारा पहला हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए -3 और 5 +5 है, तो माइनस और प्लस दूसरी चतुर्थांश का होता है। तो यह माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए द्वितीय में कह रहा है -3, यानी यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष कितना है, -3। द्वितीय चतुर्थांश में यही माइनस में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश कह रहा है -3 व 5। अब 5 देखिए प्लस में है, 5 का मतलब यहाँ पे वाई अक्ष, तो ये हमारा 5। तो 3 और 5 को ऐसे डैश डैश करके मिला दीजिए, तो ये हो गया। अब तृतीय बिंदु क्या दिया गया है, -3 व -5। देखिए माइनस में दोनों संख्या किस में होती हैं, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश दोनों माइनस, तो यहाँ -3 और -5 हो गया। अब चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। कह रहा है यक्ष अक्ष कितना होना चाहिए, -3। तो यहाँ पे देखिए हमारा यक्ष अक्ष कौन है, ये, तो ये -3 हो गया। और कह रहा वाई अक्ष पे क्या होना चाहिए, -5। तो वाई माइनस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इसको डैश डैश करके ले आइए, इस 5 पे मिला दीजिए। देखिए यदि y माइनस में आएगा तो y डैश पे, यदि x माइनस आएगा तो x डैश पर ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए कह रहा है यहाँ पे 5 व -3। देखिए चौथे चतुर्थांश में एक प्लस होता है, अगला माइनस होता है, तो प्लस और माइनस ये भी है। यहाँ पर भी दिया कि +5 और -3, कि +5 का मतलब x अक्ष पे 5, और उसके बाद -3 का मतलब y अक्ष पे -3 यहाँ पे है। इसको ऐसे लेकर के आइए डैश डैश करते हुए यहाँ 5 पे मिला लीजिए,
इस प्रकार से सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है।